कानून शरीयत, कानून शरीयत हम ये पढ़ रहे थे पहले, इससे पढ़ा है नमाज के औकात पढ़े, फिर मुस्तहब औकात पढ़े। अब ये कि मकरूह औकात कौन से हैं, ठीक है। सूरज तुलू, गुरूब, निस्फ नहार, ये 3 वक्त नमाज पढ़ने के लिए मकरूह हैं। न फ़र्ज पढ़ सकते, न वाजिब, नफल कुछ भी नहीं पढ़ सकते। जब सूरज, ये तुलू से क्या मुराद है, यानी तुलू से मुराद सूरज का किनारा निकलने से लेकर पूरा निकल आने के बाद, ठीक है, ये बिल्कुल नमाज पढ़ना मकरूह है। और उस वक्त तक जब आँख चुंधिया न जाए, ठीक है, यानी कि तकरीबन कोई 20 मिनट का वक्त होता है सूरज निकलने से, जैसे पहली किरण से लेकर 20 मिनट तक कोई नमाज, न फ़र्ज, न वाजिब, न नफल कुछ नहीं पढ़ना होता। और निस्फ़ नहार के वक्त, बिल्कुल जब सूरज ऊपर हो, सर के ऊपर हो, उस वक्त जो है वो मना होता है। उसके लिए आपको टाइम टेबल आपको मिल जाएगा कि निस्फ़ नहार का टाइम कितना होता है। नीचे इन्होंने तरीक़ेकार लिखा है, अगर आप इसको भी देख सकते हैं कि कब से सूरज निकलता है और कब गुरूब होता है, और उसके जो बीच वाला टाइम होता है वो क्या होता है, निस्फ़ नहार होता है। ये तहक़ीक़ खुद अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हमारे पास कैलेंडर मौजूद हैं, एप्लीकेशंस है, उस पर हम देख के अपने नमाज की औकात को ठीक कर सकते हैं। इल्म तौक़ीद कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इल्म तौक़ीद। मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन फिर बाद में मैंने जो जिस भाई से सीखना था वो उसको टाइम नहीं मिला। हफ्ते के दिन जाना होता था, छुट्टी होती थी, तो कराची में फैज़ान मदीना में वो भाई सिखाते थे, तो वो मसरूफ़ होते थे, कभी आते कभी ना आते, तो कोशिश तो बड़ी होती थी कि उनसे ये इल्म भी सीख लिया जाए, लेकिन उनकी मसरूफियत की वजह से वो टाइम ना दे पाए हमें। खैर, बस अब आसानी हो गई। उन्होंने ये जो दावत इस्लामी का कैलेंडर जो बना हुआ है, उस भाई ने बनाया है, जो कुछ दिन मेरे उस्ताद रहे हैं। तो चलें अच्छा आगे इन औकात में ये फरमाते हैं कि ज़िक्र और अज़कार करता रहे, ठीक है। किन 12 वक्तों में नफल पढ़ना मना है, ठीक है। सुबह सादिक से लेकर जब सुबह सादिक होगी उसके बाद आप नफल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सुन्नतें फजर की पढ़ेंगे, ठीक है। और इकामत के वक्त आप नफल नहीं पढ़ेंगे, जब नमाज की इकामत हो गई आप नफल नहीं पढ़ेंगे। हाँ, फजर की इकामत हो गई और दूर आप खड़े हैं मस्जिद के कोने में, जहाँ इमाम की आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ सुन्नतें पढ़ के आप समझते हैं कि अब मैं फ़र्ज़ के साथ शामिल हो जाऊँगा, तो फिर आप पढ़ लें। लेकिन अगर मस्जिद में छोटी और आवाज़ आ रही इमाम की, तो आप फ़र्ज़ में ही शामिल हों। हज़रत इब्न उमर जब देखते थे कि नमाज फजर शुरू हो गई, तो साथ में हज़रत हफ्सा जो आपकी सिस्टर थी उनके घर चले जाते थे, वहाँ फिर सुन्नतें पढ़ के न फ़ौरन फिर मस्जिद में नमाज में शामिल होते थे। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद भी ऐसा करते थे, कोने में जाके मस्जिद में सुन्नतें पढ़ते थे, उधर नमाज हो रही है फजर की, क्योंकि सुन्नतों में ज़्यादा तरगीब है, इसलिए ये करते थे। वैसे बाकी जो सुन्नत है उसमें जैसे इकामत हो गई तो आपने क्या करना है, नमाज में शामिल हो जाना है। आगे नमाज असर पढ़ने के बाद नफल नहीं पढ़ सकते, सूरज डूबने से लेकर मगरिब की नमाज के बाद आप नफल नहीं पढ़ सकते। और इसमें बुखारी में भी रिवायत हैं कि सहाबा कराम मगरिब की अजान के बाद जो वो नफल पढ़ते थे, उसके बारे में इब्न शाहीन की किताब है कि वो हदीस अब मनसूख हो चुकी है। अल्लामा सईदी ने उससे इख्तिलाफ किया है कि वो मनसूख नहीं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अहले हदीस हजरात ने इसको मामूल बनाया, लेकिन बुखारी में हदीस है हज़रत अनस से कि आप अलैहिस्सलाम ने हमें मना नहीं किया। हम पढ़ते थे सुतूनों के पीछे, और आप अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़े, और ना ही आपने अलैहिस्सलाम ने मना किया है। और आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैंने इसलिए नहीं किया कि तुम इसको कहीं मामूल ना बना लो। अब जो हदीस में, जिस हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम इसको मामूल ना बना लो, उसी चीज़ को वहाबी ने मामूल बना लिया है कि भी मतलब अजान के बाद ये खड़े होकर सारे जो नफल पढ़ रहे होते हैं, भाई नबी अलैहिस्सलाम कह रहे इसको मामूल न बना लो, कभी कभार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, तो उन्होंने इसको क्या कर लिया है, मामूल बना लिया है। ये बुखारी में हदीस है, ये मगरिब के वक्त के टाइम किताबुस सलाम है, ठीक है। किताबुल औकात में आप देख सकते हैं इसको, इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे ना मिशकात अनकरीब, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, ऐन खुतबा के वक्त भी नफल नहीं पढ़ सकते, ठीक है, चाहे वो ईद का हो या कुसूफ का हो। जुमे की सुन्नतें शुरू कर दी, इमाम खुतबा के लिए अपनी जगह से उठा तो 4 रकातें मुकम्मल कर लें, ठीक है। और ईदैन की नमाज से पहले नफल नहीं पढ़े जा सकते, चाहे घर में चाहे मस्जिद में, ठीक है। ईद की नमाज के बाद आप नफल मकरूह है मस्जिद में, ईदगाह में, लेकिन घर में पढ़ सकते हैं। यानी ईद से पहले आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते, ईद के बाद घर में पढ़ सकते हैं, मस्जिद में या ईदगाह में नहीं पढ़ सकते। अरफात में, यानी वो चीज़ें बता रहे हैं कि जिस वक्त नफल पढ़ना मना है। अरफात में जो ज़ोहर व असर मिलाकर पढ़ते हैं उनके बीच में भी नफल पढ़ना मना है। मुज़दलिफ़ा में मगरिब इशा जो मिला के पढ़ते हैं उसके बीच में नफल पढ़ना मकरूह है, ठीक है। फ़र्ज़ का वक्त तंग है तो आप फ़र्ज़ पढ़ने बजाय आप नफल भी पढ़ना शुरू कर दें, ये भी है।
جس بات سے دل بٹے اس کو دور کر سکتا ہو تو اسے دور کر کے پھر نماز پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ نے پڑھ لیں۔ فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر بلا کراہت ہیں، یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائیں بالکل مکروہ نہیں ہیں۔ یہ آپ نے یہ فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہیں، یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائیں یہ بالکل مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھ لیا، آگے ہوگا انشاءاللہ اذان کا بیان۔